अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे बड़ा ही मशहूर और मोरलाइजिंग नावल जो कि चार्ल्स डिकन्स ने लिखा है। इसका नाम है क्रिसमस कैरल। ये जो नावल है इसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं और इन 5 चैप्टर्स को डिकन्स ने नाम दिया है स्टेव्स का। स्टेव्स 1 जो है वो शुरू होता है और हमारी मुलाकात मिस्टर स्क्रूज के साथ होती है। ये बड़ा ही कंजूस सा आदमी है और इसका जो बिज़नेस पार्टनर है जैकब मार्ले, वो 7 सालों पहले मर चुका है। इसको क्रिसमस बिल्कुल भी नहीं पसंद और अपना जो इसका भांजा है फ्रेड, वो इसको डिनर इनविटेशन देता है। डिनर इनविटेशन भी ये एक्सेप्ट नहीं करता। जो फ्रेड है वो इसके मरी हुई बहन का बेटा है और इसकी बहन का नाम फैन था। दो आदमी इसके पास आते हैं डोनेशन मांगने के लिए और ये दोनों को पीछे मोड़ देता है। इसका जो क्लर्क है वो फ्रीज़ हो रहा है, उसे ठंड लग रही है कमरे के अंदर, लेकिन ये उसको पैसे नहीं देता कि आप कमरे के अंदर आग जला लें। इसके जो क्लर्क का नाम है बॉब क्रैचिट और वो उसे एक दिन की छुट्टी दे देता है पे के साथ क्रिसमस के दिन, कि वो ताकि लोगों को पता चले कि ये सोशल कस्टम्स पे बड़ा यकीन रखता है। उस रात स्क्रूज जो है उसको एक विज़िट होता है, उसके जो मुर्दा दोस्त है बॉब का एक विज़िट होता है और वो उसे कहता है कि वो पूरी दुनिया के अंदर घूम रहा है हैवी चेन्स के अंदर। बहुत ही भारी चेन्स उसके कदमों के अंदर हैं और वो दुनिया में घूम रहा है अपनी लालच की वजह से और अपनी सेल्फिशनेस खुदगर्जी की वजह से, जो कि खुदगर्जी उसने दिखाई इस दुनिया में। वो भूत उसे ये बताता है कि फ्यूचर में अगर उसने रिपेंट ना किया, अगर उसने अज़ाला ना किया, अगर उसने तौबा ना की, तो उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा। तो थ्री स्पिरिट्स उसके पास आएंगे और ये उसका वाहिद एक ही चांस है तौबा करने का, वरना वो भी मुझसे भी ज़्यादा भारी चेन्स में घूमेगा। स्टेप 2 जो है वो शुरू होता है और हमें पता चलता है कि गोस्ट, एक भूत आया है उस क्रिसमस का जो कि माजी का क्रिसमस है, और स्पिरिट जो है वो मिस्टर स्क्रूज को ले जाता है उसके बचपन के दिनों में, जब वो एक मासूम सा बच्चा था और बोर्डिंग हाउस में रहता था अपनी बहन फैन के साथ। और इसका जो एम्प्लॉयर था उसका नाम था मिस्टर फिजीविग, जो कि इसको अपने बेटों की तरह पालता था। उसने अपनी फियांसी बेल को देखा और फियांसी ने इसलिए मिस्टर स्क्रूज को छोड़ दिया क्योंकि मिस्टर स्क्रूज जो था वो पैसे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करता था बनिस्बत उसकी मंगेतर के। और बाद में जो भूत है वो मिस्टर स्क्रूज को ले जाता है उस घर में जहाँ पर बेल, जो उसकी फियांसी है, वो बड़ी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही है एक बड़े से घर में। स्क्रूज जो है बड़ा अपसेट हो जाता है इस तरह अपनी मंगेतर को देखकर, और फिर वो रिक्वेस्ट करता है उस भूत से कि आप मुझे मंगेतर के घर से यहाँ से ले जाओ। अब स्टेप 3 जो है वो शुरू होता है और स्क्रूज को अब जो घोस्ट विज़िट करता है वो मौजूदा क्रिसमस का घोस्ट होता है। स्पिरिट स्क्रूज को ले जाता है उसी दिन, क्रिसमस का जो दिन होता है उसी दिन मुख्तलिफ लोगों के घर ले जाता है। स्क्रूज देखता है कि लोग जो हैं चीज़ें ख़रीद रहे हैं और डिनर बना रहे हैं। फिर वो विज़िट करते हैं फ्रेड की पार्टी का, फिर वो जाते हैं बॉब के घर, जहाँ पर स्क्रूज जो है टाइनी टिम से मिलता है जो कि बेटा है बॉब का और बहुत ज़्यादा बीमार है ये बच्चा टाइनी टिम। और स्पिरिट स्क्रूज को कहता है कि ये बहुत जल्दी मर जाएगा अगर इसकी किस्मत को या वाक़यात को तब्दील ना किया गया। उस वक्त एक लड़का और लड़की स्पिरिट का जो कोर्ट है उसमें से गिरते हैं और उनको कहा जाता है इग्नोरेंस और वांट। जो स्पिरिट है वो स्क्रूज को बताता है कि तुम इग्नोरेंस से होशियार रहना, बाखबर रहना। और स्क्रूज का वो मजाक भी उड़ाते हैं कि इतने वेलफेयर हो, इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो और फिर भी तुम दूसरों की मदद नहीं करते। स्टेप 4 जो है वो शुरू होता है और गोस्ट उस क्रिसमस का आता है जो कि क्रिसमस आगे आनी है, यानी फ्यूचर क्रिसमस का गोस्ट भूत आता है स्क्रूज के पास और स्पिरिट उसे ले जाता है मुस्तकबिल में। और जो घोस्ट है, भूत है, वो रिवील करता है कि एक इंसान की मौत हो चुकी है जो कि बड़ा ही डिसलाइक सा बंदा था और इसका जो फ्यूनरल है
اس کو بھی اٹینڈ کیا لوکل بزنس مین نے اس شرط کے اوپر کہ آپ ہمیں لنچ کھلائیں گے۔ اور پھر جو لوکل انڈرٹیکر تھا جو کہ قبر کھودنے والا تھا، اس نے بھی اس کی چیزوں کو چرا لیا تاکہ میں آگے جا کے اس کو بیچ دوں۔ اسپرٹ جو ہے اسکروج کو لے جاتا ہے ایک ایسی فیملی کے گھر جو کہ خوشی منا رہی ہے کہ شکر ہے یہ آدمی مرا ہے، کیونکہ ہم نے تو اس کے بڑے پیسے دینے تھے، اور بڑا ہی ظالم یہ بندہ تھا۔ اسکروج پھر گوسٹ جو ہے پھر ٹائنی ٹم کے بارے میں بھی اس کو بتاتا ہے کہ وہ بیچارہ ٹائنی ٹم مر گیا تھا اور اس کی جو پوری فیملی ہے وہ کافی دکھ میں ہے۔ گوسٹ جو پھر جو بھوت ہے وہ اسکروج کو لے جاتا ہے اس قبر پر جہاں پر وہ اپنا نام دیکھتا ہے، اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ لوگ جو خوشیاں منا رہے تھے جس بندے کی موت کا، وہ اصل میں خود ہی ہوں، اور میری موت کے بعد لوگ میری ہی چیزوں کو بیچ رہے تھے۔ اسکروج جو تھا وہ بڑا ہی خوفزدہ ہو جاتا ہے اور اپنی جو وقت کی جو تقدیر ہے وہ اس کو بدلنا چاہتا ہے۔ اسٹیپ 5 جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور اسکروج اب جاگ جاتا ہے، ایک بڑا ہی چینجڈ مین ہوتا ہے۔ ناول کے آخری حصے میں اسکروج جو ہے وہ جب جاگتا ہے تو ایک تبدیل انسان اپنے آپ کو پاتا ہے۔ وہ ایک بڑی ڈونیشن بھیجتا ہے ان لوگوں کی طرف جن کو انہوں نے ناول کے شروع میں ریجیکٹ کر دیا تھا، اور ٹرکی وہ بھیجتا ہے باب کے گھر۔ اور پھر اپنے جو دوپہر کا وقت ہے وہ اپنی فریڈ کی جو فیملی ہے اس کے ساتھ گزارتا ہے۔ اگلے دن وہ اپنا جو کلرک ہے اس کی جو سیلری ہے اس کو بھی انکریز کر دیتا ہے، اور ٹائنی ٹیم جو بچہ ہے اس کے لیے ایک فادر فگر بھی بن جاتا ہے، اس کو فائنینشلی بھی سپورٹ کرتا ہے، اس کا علاج بھی کرواتا ہے۔ آخر کار جو کرسچینٹی کے اندر جتنے بھی اسپرٹس پائے جاتے ہیں، یعنی کرسچینٹی کے اندر جتنے بھی جذبات پائے جاتے ہیں، مہربانی کے، سخاوت کے، رحم دلی کے، وہ سارے کے سارے مسٹر اسکروج اپنے اندر انجیکٹ کر لیتا ہے، اپنے اندر موجود پاتا ہے، اور آخر کار اس اسپرٹس کے وزٹ کے بعد مسٹر اسکروج ایک بڑا ہی تبدیل اور ایک نیک انسان بن جاتا ہے۔